आज का दिन एक विशिष्ट दिन होता है क्योंकि संसार के अधिकांश भागों में इसे फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। पिता का सम्मान किया जाता है। पिता का स्थान, पिता की भूमिका, पिता की छवि बहुत विशिष्ट होती है परिवार में, बच्चों के लिए। और पिता का एक विशेष स्थान होता है बच्चों के हृदय में, उनकी मानसिकता में। पिता की छवि जो बच्चे के हृदय में परमेश्वर की छवि है, उसको भी प्रभावित करती है। इसलिए कुछ समय आज हम अपना ध्यान इस पिता की जिम्मेदारियों की ओर लगाएंगे और वचन के प्रकाश में देखेंगे कि एक पिता का कितना महत्व स्थान होता है, एक पिता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस दिन का प्रारंभ 19 जून 1910 को अमेरिका के वॉशिंगटन प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। फादर्स डे का प्रारंभ इसी समय में हुआ था। यूएसए सीनेट की एक गवर्नर थी जिनका नाम सोनोरा डॉड था। उन्होंने इसका प्रारंभ किया था। आश्चर्य की बात यह है कि एक बेटी ने फादर्स डे का प्रारंभ किया। सोनोरा डॉड के पिता के 6 बच्चे थे। माता की मृत्यु हो चुकी थी। अकेले पिता ने 6 बच्चों का पालन पोषण किया और अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। सोनोरा डॉड के पिता अमेरिकी आर्मी के सदस्य थे और अमेरिकन आर्मी में रहते हुए उन्होंने 6 बच्चों की परवरिश की, उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। सोनोरा डॉड के सम्मान में 1916 में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन वहां पहुंचे और उन्होंने स्पोकेन शहर, जो कि वॉशिंगटन प्रदेश में अमेरिका में है, वहां जाकर फादर्स डे का अनुमोदन किया था। किंतु उसके बाद कुछ और एक गैप आ गया, कुछ कमी आ गई। फिर 1972 में 1972 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक विशेष आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने फादर्स डे के संबंध में इसको मनाने के लिए उस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। तब से लगातार इसे फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसमें पिता को सम्मान देने की बात होती है, पिता को धन्यवाद देने की बात होती है। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय की 11वीं से 32वीं आयतों में एक दृष्टांत है जिसे उड़ाऊ पुत्र की कहानी कहा जाता है, प्रोडिगल सन। हर कोई अपने पिता के विषय में बहुत सी अच्छी और आदर्शों की बात कह सकता है, परंतु हर एक पिता के जीवन में बहुत सी नकारात्मक बातें भी होती हैं जिनका एहसास कभी बच्चों को भी होता है। जो दिल में तो आती हैं भावनाएं और बातें पिता के प्रति, पर होठों तक नहीं आती। हर एक बेटे और बेटी के जीवन में यह सच है कि पिता के विषय में कुछ ना कुछ नकारात्मक बातें बच्चों को तो मालूम होती हैं। हम बहुत अच्छे बन जाएं, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लें, बड़े बड़े वाहनों में घूमें, बड़ा अच्छा संदेश दें, बड़ी अच्छी शिक्षा दें, हमारी पत्नी और बच्चे जानते हैं कि वास्तव में हम कैसे हैं, हमारा हृदय कैसा है। संसार के पिता इम्परफेक्ट हैं, जो सिद्ध नहीं होते। पति हैं जो सिद्ध नहीं होते। हम कमजोर होते हैं, इंसान होते हैं, जीवन में संघर्षों से गुजरते हैं। सांसारिकता हम पर हावी होती है और हम भावनाओं के आधार पर जीने लगते हैं। हम गलतियां करते हैं और कितनी बार जीवन में असफल भी हो जाते हैं। आज फादर्स डे पर जिस बात की चर्चा मैं करना चाहता हूं, अपना और आपका ध्यान लगाना चाहता हूं, वो ये कि जो सिद्ध है वो हमारा स्वर्गीय पिता है और स्वर्गीय पिता चाहता है कि हम उसके समान बने, उसकी समानता में बढ़ें। हम उस स्वर्गीय पिता के समान अपनी जिंदगी को, अपने व्यवहार को बनाएं। वो पिता जिसने हमको बनाया, जिसने हमारी जिंदगी की योजना बनाई, जिसने हमको माता के गर्भ में अद्भुत रीति से रचा। भजन संहिता का लिखने वाला कहता है कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से मां के गर्भ में रचा गया हूं। वो पिता जो हमें संसार में लाया, वो पिता जिसने हमको आगे बढ़ाया, वो पिता जो हम पर दयावान है, वो पिता जो हम पर अनुग्रह करता है, वो पिता जो हमको क्षमा करता है, वो पिता जो हमको चंगाई देता है, वो पिता जो हमें सहारा देता है। लूका के 15वें अध्याय में जो दृष्टांत है उसे उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत तो कहते हैं,
नए नियम के एक प्रमुख टीकाकार विलियम बार्कले हैं। वे लिखते हैं कि इसे उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत नहीं, किंतु इसे प्रेम करने वाले पिता का दृष्टांत कहा जाना चाहिए। इस दृष्टांत में बेटे का वर्णन तो बहुत है, परंतु इस दृष्टांत का, इस कथा का जो नायक है, जो हीरो है, वो पिता है। इस दृष्टांत का उद्देश्य पिता के प्रेम को चित्रित करना है, पिता के प्रेम भरे हृदय को प्रकट करना है, और यह कि किस प्रकार पिता अधर्मियों, अन्यायियों और हर प्रकार के पापियों से प्यार करता है, और उसका आमंत्रण आज भी हर एक को बराबरी से उपलब्ध है। उसका प्रेम हर एक को बराबरी से उपलब्ध है। वो बाहें पसारे हमारी प्रतीक्षा करता है। इस दृष्टांत का उद्देश्य पिता के प्रेम को प्रकट करना है। यदि आप 15वें अध्याय की पहली आयत में जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह यह दृष्टांत किसको सुना रहे। प्रभु यीशु मसीह यह दृष्टांत शास्त्रियों और फरीसियों को बता रहा है, और इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह रेखांकित करना चाहता है कि वह दोषियों को बचाने और खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आज के संदर्भ में देखें तो प्रभु यीशु मसीह का यह दृष्टांत इस बात का संदेश देता है कि हमें कैसे पिता होना चाहिए, किस प्रकार से हमारा चरित्र होना चाहिए, किस प्रकार से एक पिता की जिम्मेदारियों का निर्वहन हमें करना चाहिए, कैसे एक सिद्ध पिता का हृदय हम में होना चाहिए। परमेश्वर की समानता में उसकी ओर आगे बढ़ने के लिए हम में कौन कौन सी बातें होना चाहिए। तो आज मैं 3 बातों पर वचन के आधार पर आपसे चर्चा करूंगा, जो हम उस आत्मिक पिता में देखते हैं, परमेश्वर पिता में देखते हैं, और वो बातें जो हम में होना चाहिए। पहली बात, इस दृष्टांत में वह एक उदार पिता था। ही वॉज अ जेनरस फादर। एक तरफ एक बेटा है जो कृतघ्न है, अनग्रेटफुल है, जो संवेदनहीन है, जिसको अपने पिता की चिंता नहीं, जिसको पिता का सहारा बनने की कोई इच्छा नहीं, जिसके दिल में पिता के प्रति कोई सोच नहीं, जो स्वार्थी है, जो अपरिपक्व है, जिसकी मांग पिता से वास्तव में अनुचित है। एक बेटा अपनी जायदाद को महत्व देता है, अपने पिता की मृत्यु के पहले उसकी अपेक्षा रखता है। उन दिनों में नियमों को यदि हम देखें तो बड़े बेटे को 2/3 संपत्ति मिलती थी और छोटे बेटे को 1/3 संपत्ति ही मिलती थी। छोटा बेटा पिता की 33% संपत्ति मांग रहा है। सामान्यतः तब संपत्ति की बात आती थी जब पिता की मृत्यु हो जाती। पिता की वसीयत होती है, और वसीयत की सीमा प्रारंभ होती है कब? जब पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के समय सीमा होने के पहले वह पुत्र अपना हक मांगता है, जो वास्तव में उसका हक नहीं है, पर वो मांग रहा है। और ऐसा लगता है जैसे मानो वो वर्षों से लगातार सोच रहा था कि ये बूढ़ा आदमी कब मृत्यु को प्राप्त होगा। मृत्यु की प्रतीक्षा करते करते उसकी सहनशीलता की सीमाएं टूट चुकी हैं, और उसके बाद वो पिता से नाजायज मांग करता है। शायद हमें और आपको लगता है कि पिता को कहना चाहिए कि यहीं रहो, काम करो, मेहनत करो, समय के लिए ठहरो, मेरी देखभाल करो, और तब तुमको अंत में तुम्हारा भाग मिल जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के पिता जैसा आदर्श नहीं रखा। आत्मिक पिता, परमेश्वर पिता को उसने प्रदर्शित किया, जैसा कि इस दृष्टांत में वर्णन किया गया है कि पिता ने उस बेटे को जाने दिया, उस बेटे को स्वतंत्रता दी, उसके साथ उदारता का व्यवहार किया, उसको खुद अपनी गलतियों से सीख लेने की स्वीकृति प्रदान की। उसका बड़ा हृदय है, उसकी बड़ी सोच है। जिस बात की ओर मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूं, यह उदारता मात्र पैसे देने की बात नहीं है, मात्र धन संपत्ति देने की बात नहीं है। जब बच्चों के प्रति उदारता की बात आती है तो उदारता में समय देने की बात है, उदारता में अनुग्रह करने की बात है, उदारता में क्षमा करने की बात है, उदारता में पीड़ाओं को बांटने की बात है, उदारता में बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करने की बात है, उदारता में बच्चों के व्यूज को, उनके सोच को गहराई से समझने की बात है, उदारता में बच्चों के नकारात्मक व्यवहार के बावजूद सकारात्मक बने रहने की बात है। उस उदारता में अपने हित से बढ़कर बच्चों के हित पर ध्यान देने की बात है।
जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने सब कुछ बहुत उदारता से दिया। खाने के लिए, पहनने के लिए, सिर छिपाने के लिए, मनोरंजन के लिए, स्वतंत्रता के साथ, आशीषों के साथ उसने मनुष्य को रहने दिया। परमेश्वर की उदारता केवल इस बात तक सीमित नहीं रह गई कि संसार में हमको क्या मिल जाए, इस संसार में हमारा पेट भर जाए, इस संसार में हम उपलब्धियों को प्राप्त कर सकें, इस संसार में हमारा घर बन जाए, इस संसार में हमारे पास संपत्ति हो जाए। परंतु परमेश्वर की उदारता की जो चरम सीमा है वो उस क्रूस पर दिखाई देती है कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने बेटे को मेरे और आपकी खातिर बलिदान होने के लिए भेज दिया। दूसरा कुरिन्थियों उसके 8वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। क्या हम में वो उदारता का हृदय है? क्या हम में वो पिता का हृदय है कि हम अपने बच्चों के प्रति अनुग्रहकारी बने रहते हैं? यह प्रश्न आज हर एक पिता को अपने आप से पूछना है। दूसरी बात, ये पिता धैर्य रखने वाला पिता था, बहुत धीरज रखने वाला पिता था। उसने दबाव नहीं डाला, परंतु उसने बेटे को जाने दिया, उसको स्वतंत्रता दी, उसकी इच्छा पूरी होने दी। जब हम इस दृष्टांत में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब बेटा लौटता है तब वह पिता अपने दासों को जेवनार के लिए आज्ञा देता है। प्रभु यीशु मसीह के पिता के विषय में लिखा है, दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय 9वीं से 11वीं आयतों में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह धीरज धरने वाला है। बच्चों के साथ उतावले हो जाना आसान है, पर धीरज धरना कठिन हो जाता है। जिनके जवान बेटे और बेटियां हैं वे कई बार उतावले हो जाते हैं, बहुत जल्दी आक्रोश में आ जाते हैं। पर बच्चे भिन्न होते हैं, उनमें और हम में एक पीढ़ी का, एक जनरेशन का गैप होता है। जिस वातावरण में हम बढ़े हैं उससे बेहतर वातावरण में संभवतः हमारे बच्चे बढ़ते हैं, और तब हम सोचते हैं कि उनका सोच, उनका सम्मान करने का तरीका, उनका रवैया, उनका व्यवहार हमारे प्रति वैसा ही होना चाहिए जैसा हमारे माता पिता के प्रति हमारा व्यवहार था। पर जिस वातावरण में हम पले बढ़े उसमें और आज के वातावरण में बहुत फर्क होता है। उनके सोच में फर्क होता है, उनके तौर तरीकों में फर्क होता है। हो सकता है उनके उद्देश्य और आपके मन में उनके लिए जो उद्देश्य हो वो भिन्न हो, कार्य करने का तरीका फर्क हो, उनका लॉजिक, उनकी रीजनिंग, उनके मापदंड, उनकी परिभाषाएं, सब में अंतर होता है। और आवश्यक होता है कि बच्चों के साथ हम धैर्य से चलें, और धैर्य से जब हम चलते हैं तो कल का दिन आज जैसा नहीं होता। जब हम प्रार्थनाओं के साथ चलते हैं तो कल का दिन आज से बेहतर होता है। और बात यह है कि क्या हमें उद्धार की निश्चितता है? क्या पिता के घर जाने की हमारी पूरी तैयारी है? आज भी वो धीरज से हमारे लिए ठहरा हुआ है कि हम वापस लौट आए हैं यदि हम भटक गए हों तो। परमेश्वर की धैर्य की तुलना की गई है किसी बहुत बड़े बांध से। परमेश्वर का क्रोध उस धैर्य के समान रुका हुआ है जैसे कि बांध की सीमाओं में पानी रुका रहता है। पर जिस दिन ये बांध फट जाता है उस दिन पानी कहाँ से कहाँ चला जाता है। मैं कहाँ होऊंगा, आप कहाँ होंगे? हमारा धैर्य क्या परमेश्वर की समानता में है? क्या परमेश्वर के समान हम अधिक से अधिक धैर्यवान होते जाते हैं? हमारे धैर्य की तुलना किससे की गई है? उबलते हुए पानी से या किसी शांत बांध से? परमेश्वर धैर्य रखने वाला है और इसलिए हमें धैर्य से चलना है, प्रार्थना करते रहना है, बच्चों को अवसर देना है, उनकी बातों को समझना है, उनका सही मार्गदर्शन
अपने जीवन के उदाहरण से करते जाना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ होती है और परमेश्वर की दृष्टि में हम धन्य होते हैं। तीसरी बात, यदि इस दृष्टांत में पिता पर देखें तो वो क्षमा करने वाला पिता था। जब बेटा सब कुछ लुटाकर पिता के पास लौटता है तो पिता दौड़कर उसको गले लगा लेता है। बेटा अपने हृदय को प्रदर्शित करता है, कहता है मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, किसी गुलाम की नाई, किसी नौकर की नाई मुझे रख ले। पर वो नहीं कहता कि तू क्या लेकर आया, क्या खोकर आया। उसने उसकी कहानी नहीं सुनी। उसने यह नहीं कहा देखो मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी। उसने यह नहीं कहा कि देखो मैंने तुमसे पहले ही तुम्हें समझा दिया था, तुमसे यह बात कह दी थी। परंतु वह उसको आगे बढ़कर गले लगा लेता है और लिखा हुआ है कि उसे बहुत चूमने लगता है। उसने अपने दासों से कहा उसके लिए अच्छा वस्त्र पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, अंगूठी जो अधिकार का प्रतीक है। तूने तो सब खो दिया था पर तू सब कुछ पा लेगा, तेरा वही अधिकार है, तेरी वही प्रतिष्ठा हो गई है। इसके पांव में जूतियां पहनाओ। उन दिनों में जो नंगे पांव चलते थे उनके विषय में दो बातें हो सकती थीं। एक, वे जो जूतियां व चप्पल पहनकर नहीं चलते थे कि या तो वे अनाथ थे और या तो वे बहुत ही अधिक गरीब थे। पिता कहता है उसको अंगूठी पहनाओ, अधिकार दो, उसको जूतियां पहनाओ। अब वो गुलाम नहीं रहा, वो अधिकारी हो गया, वो फिर से वापस हो गया। उसके पैर में जूतियां पहनाओ क्योंकि वो अनाथ नहीं है, मैं उसका पिता हूं। जेवनार की तैयारी करो। फिर लूका रचित समाचार के 15वें अध्याय की 24वीं आयत में लिखा है कि मेरा पुत्र मर गया था, अब जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। जो सच्ची क्षमा होती है वो पीड़ादायक होती है। यदि आप किसी को क्षमा करें तो ये बात कठिन होती है, आसान नहीं होती। सहज और बड़ी आनंद से भरी बात नहीं होती। ये क्षमा की बात जो होती है वो पीड़ा भरी बात होती है। यदि उस क्षमा में पीड़ा नहीं तो वास्तविकता से वह संपूर्णता से क्षमा की बात नहीं। व्यक्ति को जो सच्चाई से क्षमा करता है वो उस पीड़ा से गुजरता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, आ मेरे गले लग जा। तूने जो कुछ मेरे साथ किया मैं सब भूल जाता हूं, मेरे गले लग जा, मैंने तो तुझको संपूर्णता से क्षमा कर दिया। नहीं, पर जो कुछ तूने मेरे साथ किया उसका मूल्य चुकाए बिना मैं तुझे फिर से स्वीकार करता हूं। बेटे ने अपने पिता को बहुत पीड़ा दी थी। उसको जो कुछ मिला था उसने सब कुछ उड़ा दिया था, सब कुछ बर्बाद कर दिया था। न सिर्फ अपने माता पिता का धन बर्बाद कर दिया था, उसने अपने परिवार की मान मर्यादा, मान संपन्न और अपने चरित्र को भी बर्बाद कर दिया था। उसने अपने जीवन के बहुमूल्य समय को बर्बाद कर दिया था। सब कुछ ध्वस्त हो जाने के बाद, सारी प्रतिष्ठा, मान सम्मान ध्वस्त करने के बाद, जब बेटा कंगाल होकर लौटा, धन के साथ गया था, कंगाल होकर के लौटा, संपन्नता के साथ गया था और सुअरों की समानता में होकर लौटा, गर्व से गया था और शर्मनाक स्थिति में लौटा। किंतु दूसरी ओर पिता है जो क्षमा करता है, जो दौड़ता है, जो अपने बेटे को गले लगाता है। सारी बाइबल में केवल एक स्थान है जहां परमेश्वर को दौड़ते हुए चित्रित किया गया है। उन दिनों में जो प्रतिष्ठित लोग होते थे उन्हें कभी दौड़ते हुए नहीं दिखाया जाता था। खासकर किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई व्यक्ति दौड़ता नहीं था। पिता का दौड़कर आना, बेटे को गले लगाना और उसको चूमना अद्भुत बात है। जब हम लौटते हैं, अपने पापों को मानते हैं, तो परमेश्वर पापों को क्षमा करने के लिए मानो हमारी तरफ दौड़ा चला आता है। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए पश्चातापी मन से जब हम टूटकर लौटते हैं
तो वो हमसे कहता है, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, पूरब से पश्चिम जितनी दूर है, उतनी ही दूर उसने हमारे पापों को हमसे कर दिया है। गहरे समुद्र में उसने हमारे पापों को दफन कर दिया है। जब हम टूटे और पछतापी हृदय से लौटते हैं तो हमारे पाप चाहे लाही रंग के क्यों ना हो, वह उन्हें हिम की नाई श्वेत कर देता है। परमेश्वर चाहता है हम जो माता पिता हैं, हमारे हृदय में ऐसी ही क्षमा की भावना हो। जब हम अपने बच्चों के लिए हमारे हृदय में ऐसी भावना रखते हैं तो परमेश्वर उसको आशीषित करता है। यदि हमारे हृदय में ऐसी भावना अपने बच्चों के लिए नहीं है तो दूसरों के लिए कहाँ से होगी। किसी ने कहा है, उड़ाऊ पुत्र को स्वीकार करने से बड़ी बात उसको इस प्रकार से तैयार करें कि वो सीमाओं के पार जाए ही नहीं। घर की चौखट और उस सीमा जिसको परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया है, जिसको परमेश्वर ने रेखांकित कर दिया है, जिन सीमाओं को परमेश्वर ने बना दिया है, उससे बाहर बच्चे जाए ही ना, तब तो हम सफल और आदर्श माता पिता हो सकते हैं। उड़ाऊ पुत्र को स्वीकार करने से बड़ी बात यह हमारे लिए होगी। आइए हम अपने जीवनों में परमेश्वर की निकटता में रहें और ऐसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करें, न सिर्फ अपने बच्चों के साथ पर आसपास के लोगों के और उन लोगों के साथ जो आज भी खोए हुए हैं और जो आज भी परमेश्वर से दूर हैं। और यह बात भी याद रखें कि यदि आज हम खोए हुए हैं, आज हम भटक गए हैं, आज हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं, आज हमने उस सर्व सामर्थी परमेश्वर को जिसने हमें जिंदगी दी, उस प्रभु यीशु मसीह को जिसने हमें मार्ग दिखाया, जिसने अपना बलिदान हमारे लिए कर दिया, उसको हमने ठुकरा दिया है, तो आज भी परमेश्वर हमें स्वीकार करने के लिए अपनी बाहें पसारे ठहरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के रक्त का छिड़काव आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। यदि हम लौटते हैं तो पिता आज भी अपनी बाहें पसारे हमको अपने आगोश में लेने के लिए ठहरा हुआ है। तो आइए इन बातों से हम एक दृष्टि अपने जीवन पर डालें, अपने हृदय को देखें और उदार बने अपने बच्चों के प्रति, लोगों के प्रति, दूसरों के प्रति, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता हमारे प्रति उदार है, हमारे पापों को क्षमा करता है। वो धैर्य रखने वाला पिता है। हम में भी वो धैर्य की भावना हो कि हम धीरज से प्रार्थना करते रहें और हम दूसरों को क्षमा कर सकें, क्योंकि जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे हमारा पिता भी हमको क्षमा करेगा। वो पिता हमको क्षमा करने वाला पिता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज उसने यह अवसर दिया कि हम अपने परमेश्वर पिता की आवाज़ को सुन सके, उसके वचनों पर ध्यान दे सके। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को, आपके परिवार को, आपके जीवन को आशीषित करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।